हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल MKD क्लासेज पर। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की NCERT गणित प्रश्नावली 10.2 वृत्त। तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसका प्रश्न 10 से लेकर 13 तक। इसके दो भाग अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसमें पहले भाग में प्रमेय 10.2 परिचय और प्रश्न 1 से 4 तक मिलेगा, और दूसरे भाग में प्रश्न 5 से 9 तक मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज देखते हैं इसमें क्वेश्चन 10वां। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री होता है। प्रश्न 10वां है। ये कोई एक वृत्त है मेरे पास, इसका केंद्र है, इसके बाहर कोई एक बिंदु है। इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा इधर है। तो इस स्पर्श रेखा का ये स्पर्श बिंदु हो गया और ये एक स्पर्श बिंदु ये हो गया। तो इसको मैं पॉइंट P दे देता हूँ, इसको A दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ, और एक के अंदर O हो गया इसका। अब क्वेश्चन में क्या है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, चलो वृत्त के केंद्र से ये हो गया, ठीक है। रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर अंतरित कोण और ये कोण, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो दिया हुआ क्या है इसमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाओं या दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, मेरे को सिद्ध करना है कि APO और AOB इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण APB प्लस कोण AOB इनका योग होना चाहिए 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AO लंब है PA पर, AO लंब है PA पर, और प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 यही कहती है, और OB लंब है PB पर या BO लंब है PB पर, ये भी प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एक चतुर्भुज बन रहा है, PB एक भुजा ए हो गई, एक भुजा हो गई BO, एक हो गई OA, एक हो गई AP। तो PBOA क्या है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आ जाओ, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आ जाओ, कोण APO प्लस कोण PBO प्लस कोण BOA प्लस कोण OAP बराबर 360 डिग्री। सॉरी, यहाँ APB हो जाएगा, APB प्लस PBO प्लस BOA प्लस OAP। तो ये चारों कोण हो गए, चारों का योग हो गया 360 डिग्री। अब देखो APB मैं राइट कर दूंगा, कोण APB प्लस कोण PBO। तो कोण PBO कितना है, 90 डिग्री। देखो यहाँ से 90 प्लस कोण BOA प्लस कोण OAP ये भी कितना है, 90। ये दोनों 90 पर में 10.1 के अनुसार बराबर 360 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोण APB प्लस कोण BOA प्लस 90 और 90 180 बराबर 360 डिग्री। तो देखो कोण APB
प्लस कोण BOA बराबर 360 में से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 180, तो कोण APB प्लस कोण BOA बराबर 180 डिग्री। 360 में से 180 माइनस करेंगे, 180 आएगा, तो ये हो गया इतनी सीधा। ये तो सिद्ध करना था मेरे को। APB देखो, APB ये कौन, और BOA ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। ये सिद्ध करना था मेरे को। देखो मैंने यहाँ लिखा था, सिद्ध करना है कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो AOB लिख दो चाहे BOA लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने BOA लिख दिया। 11वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज है, वो समचतुर्भुज होता है, ये बताना है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं समान होती है, और समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। देखो प्रश्न 11वां है मेरे पास। ये कोई एक वृत्त है मेरे पास, इसका केंद्र O हो गया, तो इसके चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो मेरे को इसमें सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। तो देखो ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो गया, इधर एक ये स्पर्श बिंदु हो गया, और ये स्पर्श बिंदु हो गया। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ, इसको A पॉइंट दे देता हूँ, इसको B C D, इसको P दे दूँगा, इसको Q दे दूँगा, इसको R और इसको S। ठीक, अब देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिद्ध करना है मेरे को कि AB भुजा CB CD और AD सभी भुजाएं बराबर है। भाई समचतुर्भुज सिद्ध करना है मेरे को। इसको समचतुर्भुज की होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो AB बराबर है BC के, और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है AD के, मतलब सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये सिद्ध करना है मेरे को। तो आ जाओ, देखो ये बाहरी कोई पॉइंट है ABCD, वह वृत्त के बाहर पॉइंट है। तो A पॉइंट से ये दो स्पर्श रेखाएं हैं AQ और AR। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार AR और AQ की लंबाई बराबर होगी। B पॉइंट से BR और BS, ये दो स्पर्श रेखाएं, इनकी लंबाई भी बराबर होगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रमेय 10.2 के अनुसार 10.2 के अनुसार बाहरी बिंदुओं से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। तो देखो मैं यहाँ से लिख दूंगा AR इक्वल टू AQ, AR इक्वल टू AQ, बाद में लिख दूंगा BR इक्वल टू BS। अब देखो अब C पॉइंट पे आ जाओ, CP इक्वल टू CS। अब D पॉइंट पर आ जाओ, DP इक्वल टू DQ। इसको मैं क्वेश्चन फर्स्ट दे देता हूँ, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो चारों समीकरण को जोड़ने पर जोड़ दो। देखो AR बराबर क्या है AQ, तो ये बराबर का निशान लगाया, बराबर के इस तरफ हैं उनको इस तरफ जोड़ दो। AR प्लस BR प्लस CP प्लस DP बराबर AQ प्लस BS प्लस CS प्लस DQ। तो AR और BR क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से AR और BR क्या हो जाएगा AB। तो इसको मैं लिख दूंगा AB प्लस CP और DP, CP और DP ये क्या हो जाएगा DC इक्वल टू AQ प्लस BS, AQ प्लस BS, ये साथ नहीं जुड़ेगा, तो मैं पहले AQ और DQ इन दोनों को जोड़ लूँगा। AQ और DQ, देखो AQ और DQ क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। अब मैं BS और CS को जोड़ दूँगा, BS और CS क्या हो जाएगा BC।
प्लस बी सी। अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस डी सी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ। क्यों, डी सी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, क्यों, देखो ये ए बी है और ये डी सी है, तो मैं डी सी को भी ए बी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और क्वेश्चन में कह दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो डी सी या सी डी की जगह में भी है ए बी लिख सकता हूँ बराबर। अब देखो ए डी है तो मैंने यहाँ लिख दिया ए डी, प्लस बी सी की जगह भी मैं ए डी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, ए बी प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा, 2 ए बी बराबर ए डी प्लस ए डी 2 ए डी। तो मैं इधर कारण लिख दूँगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। अब देखो यहाँ से ए बी के बराबर हो जाएगा ए डी, इस भुजा के बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो सभी हो गई ये तो बराबर। तो मैं यहाँ लिख दूँगा इसी प्रकार ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। यहाँ लिख दूँगा मैं फिर, इसलिए ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। बस हो गया। 12वां प्रश्न देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है। तो स्पर्श बिंदु डी द्वारा ये बी सी क्या है, विभाजित है, मतलब 2 भागों में विभाजित होगी। की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो एक की 8 है और एक 6 है। देखिए आकृति 10.14 भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करना है। तो ए बी भुजा ये वाली और ए सी भुजा ये वाली, ये भुजाएं दोनों ज्ञात करनी है मेरे को। वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। देखो प्रश्न 12वां है मेरे पास, एक वृत्त है कोई मेरे पास जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इस पे एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज है और ये वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ये स्पर्श बिंदु हो गया यहाँ पर, एक स्पर्श बिंदु ये हो गया यहाँ पर और ये तीसरा स्पर्श बिंदु यहाँ हो गया, तो यहाँ से ये हो गया। तो ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और ये यहाँ पर लंबा पर में 10.1 के अनुसार। ठीक है, ये है ए, ये सी और ये बी, ये है डी बिंदु। इसको मैं ई दे देता हूँ और इसको एफ दे देता हूँ। ये वृत्त का केंद्र ओ हो जाएगा मेरे पास। इसमें ये दिया 8 सेंटीमीटर ये भुजा और ये दिया 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखो ये कोई बाहर एक बिंदु है वृत्त से, इसकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं सी एफ और सी डी। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इधर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब देखो ये नहीं है मेरे पास ए एफ, ठीक है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ और जितनी ए एफ है वो उतनी क्या है ए ई है, तो ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है। ठीक, अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक वृत्त जिसकी 3 स्पर्श रेखाएं ए बी, बी सी और ए सी है, जिनके स्पर्श बिंदु ई, एफ और डी है। मैं लिख दूंगा प्रमेय 10.2 के अनुसार क्या है, सी डी बराबर क्या है, सी एफ कितना है 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर क्या है, बी ई ये 8 सेंटीमीटर है और ए एफ बराबर, इसको माना है मैंने, माना ए एफ बराबर है ए ई ये अक्ष सेंटीमीटर, ये अक्ष सेंटीमीटर मान लिया मैंने। तो अब मेरे को इसमें निकालनी है एक तो ए सी की लंबाई और एक ए बी की लंबाई। सी बी की लंबाई या बी सी की लंबाई मेरे पास है 8 और 6 14, तो मैं यहाँ लिख दूँगा बी सी की लंबाई तो है मेरे पास 6 + 8 =
14 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई है मेरे पास 8 + x सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई है मेरे पास 6 + x सेंटीमीटर। देखो मेरे को ये x का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँगा। देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन का सूत्र काम में आएगा, जो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है हेरोन का सूत्र। तो हेरोन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल, ये मैं यहाँ लिख दूंगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हेरोन का सूत्र से निकालूंगा। हेरोन का सूत्र होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, तो एस क्या होता है यहाँ पर, अर्ध परिमाप। तो एस क्या होता है, ए + बी + सी बटा 2। तो ए मेरे पास, एक भुजा को मैं ए मान लूँगा। चलो इस भुजा को मैं ए मान लेता हूँ, इस भुजा को मैं बी मान लेता हूँ और इस भुजा को मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ए मेरे पास है 14 प्लस बी मेरे पास है, बी मैंने ये माना है ए सी मेरे पास है 6 + x प्लस, और ए बी मेरे पास है, इसको सी माना है, इसको है 8 + x बटा 2। 8 और 6 14, 14 और 14 28, 28 + x और x 2x बटा 2। अब देखो 2 कॉमन ले लूँगा मैं दोनों में से, 2 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 14 + x बटा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 14 + x, ये बचेगा। तो s का मान कितना आ गया मेरे पास, 14 + x। अब देखो इस सूत्र में मैं s का मान रख देता हूँ। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s है यहाँ पर, तो s किस जगह में लिखूँगा, 14 + x। ठीक है, फिर s है 14 + x माइनस a का मान है मेरे पास 14, यहाँ से ये माना है ना मैंने a, तो ये मेरे पास 14। फिर है s, तो 14 + x माइनस b, तो b का मान है मेरे पास ये रहा 6 + x, और यही तो है ना b, 6 + x। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 6 + x, इसको मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना दूँगा। फिर बड़े ब्रैकेट में s माइनस c, तो s का मान 14 + x, 14 + x माइनस c का मान है मेरे पास 8 + x। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 14 माइनस का, ये 14 प्लस का कट जाएगा, तो ये तो रहेगा 14 + x गुणा में x रहेगा यहाँ। इधर देखो 14 + x, अभी माइनस का चिन्ह खुलेंगे, तो देखो 14 + x माइनस 6 माइनस x, 14 + x माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ से, और ये x भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो -x प्लस का x कट जाएगा, -x प्लस का x कट जाएगा, 14 + x ये गुणा में है इनके, ये x गुणा में है ही। अब 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेगा, तो गुणा में 8, फिर गुणा में 14 - 8, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब देखो करो इनको गुणा, 6 को 8 से गुणा किया 48 और x, और ये 14 + x है, तो 48x और 14 + x, इसको फिर गुणा कर सकते हैं। चलो अपन इसको यहीं छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया इस त्रिभुज का। अब देखो इस त्रिभुज का मैं एरिया और निकाल सकता हूँ, एक तरीका और है एरिया निकालने का। देखो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इसको यहाँ मिला देता हूँ और इसको यहाँ मिला देता हूँ, तो मेरे पास 3 त्रिभुज और बन गए। देखो COA, AOB, BOC, तो 3 त्रिभुज बन गए। इसको मैं पहला त्रिभुज दे देता हूँ, इसको दूसरा दे देता हूँ, इसको तीसरा दे देता हूँ, तो 3 त्रिभुज और बन रहे हैं मेरे पास। अब मैं इन तीनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालूंगा। देखो एक है आधार, एक है ऊंचाई, तो ये समकोण बन रहा है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो
आधार हो जाएगा ये और ऊंचाई है ये। तो मैं और निकाल लूँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो मैं लिख दूँगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर है? 3 त्रिभुजों के योग के बराबर। देखो ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज बी ओ सी प्लस त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया इन तीनों के क्षेत्रफल का योग के बराबर। तो देखो इनका क्षेत्रफल निकालूंगा मैं। ए ओ सी ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। भाई ये यहाँ समकोण बन रहा है तो आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो 1/2 गुणा आधार कितना है इसमें? AC गुणा ऊंचाई कितनी है इसमें? वृत्त की त्रिज्या तो है, वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर प्लस कोण BOC है तो 1/2 गुणा BC गुणा ऊंचाई है इसमें वही वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर प्लस त्रिभुज AOB में 1/2 गुणा आधार है इसमें AB गुणा वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो देखो 1/2 गुणा AC का मान है 6 प्लस अक्स गुणा 4 प्लस 1/2 गुणा BC का मान है 14 गुणा 4 प्लस 1/2 गुणा AB का मान है इसमें 8 प्लस अक्स गुणा 4। देखो 2 से कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस अक्स गुणा 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 14 गुणा 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस अक्स गुणा 2। तो देखो 2 से गुणा करो इसको 12 प्लस 2 अक्स प्लस 14 को 2 से गुणा किया 28 प्लस 16 प्लस 2 अक्स। अब देखो मैं इनको जोड़ दूंगा 12 28 और 16 हो जाएगा 56 प्लस 2 और 2 4 अक्स। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दूंगा। भाई ये क्षेत्रफल हो गया इसका तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो दोनों तरीक़ों से मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से कंपेयर कर दूंगा। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से बराबर करने पर तो देखो समीकरण 1 क्या है? 48 अक्स कोष्टक 14 प्लस अक्स का अंडर रूट बराबर दूसरा क्या है? 56 प्लस 4 अक्स ये दूसरा। तो अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा मैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा। तो 48 अक्स 14 प्लस अक्स बचेगा, इधर 56 प्लस 4 अक्स का वर्ग हो जाएगा। इधर लिख दूंगा 48 अक्स 14 प्लस अक्स। इधर से मैं 4 कॉमन ले लूँगा। देखो 4 कॉमन ले सकता हूँ तो 4 का कॉमन लूँगा तो बाद में इसका स्क्वायर भी है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब अंदर क्या बचेगा? 56 नहीं बचेगा, 4 कॉमन लेने पर 14 बचेगा। 16 कॉमन ले लिया बचेगा 14 प्लस यहाँ क्या बचेगा? अक्स का स्क्वायर। मैं स्क्वायर तो है ही, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो 14 प्लस अक्स इधर भी है और 14 प्लस अक्स इधर भी है तो इधर अक्स 14 प्लस अक्स 2 बार है तो स्क्वायर कट जाएगा, 1 बार बचेगा। इधर 16 है तो ये 48 कट जाएगा 3 बार। तो ये आ गया 3 अक्स बराबर 14 प्लस अक्स। ठीक है, तो अक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 3 अक्स माइनस अक्स बराबर 14। तो 2 अक्स बराबर 14। तो यहाँ से अक्स बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अक्स का मान आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये 7 सेंटीमीटर हो गई AF और AE 7 सेंटीमीटर हो गई। तो मेरे को पूरी भुजा की लंबाई निकालनी थी तो मैं यहाँ से निकालूंगा। देखो यहाँ से क्या निकालना था मेरे को? AB। तो AB की लंबाई हो जाएगी मेरे पास 8 प्लस 7 बराबर 15 सेंटीमीटर। और यहाँ से मेरे को AC की लंबाई निकालनी थी तो AC की लंबाई होगी 6 प्लस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई आ गई मेरे पास। तो इसमें करना क्या है? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से, बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इन तीनों का, पहले का, दूसरे का और तीसरे का, तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो और बाद में कर दो बराबर दोनों को। हीरोन के सूत्र से जो क्षेत्रफल निकाला था उसका और
इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ के बराबर कर दो। ठीक है, अक्ष का मान आ जाएगा। 13वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। देखो प्रश्न 13वां है मेरे पास। एक वृत्त है कोई, ठीक है, तो इस वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने ये भुजा है और इसके सामने ये भुजा है, तो ये वृत्त पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो ये लो, ये भुजा ये कोण बनाती है और नीचे वाली भुजा ये कोण बनाती है। ठीक है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री है, ये सिद्ध करना है मेरे को, या फिर इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो मेरे को चलो ये दोनों कोण ले लेता हूँ। हम देखो ये इधर एक स्पर्श बिंदु ये बन रहा है, एक स्पर्श बिंदु इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। तो स्पर्श बिंदु से मैं यहाँ ये रेखा मिला देता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD और ये PQRS। ये के वृत्त का केंद्र O है ही। ठीक है, अब देखो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज है जिसका केंद्र O है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मेरे को सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है कि एंगल DOC, कोण DOC प्लस कोण BOA या AOB, कोण AOB, इनका योग है 180 डिग्री। तो यहाँ मैं रचना लिख देता हूँ। रचना क्या की मैंने, OP, OQ, OR और OS को मिलाया। OP, OQ, OR और OS को मिलाया। ठीक है, अब देखो मैं कोई भी दो त्रिभुज ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूँ। सर्वांग सम सिद्ध करने पर ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो देखो त्रिभुज BOP और त्रिभुज BOQ में आ जाओ। इसमें क्या है, OB, ये दो त्रिभुज हैं तो OB बराबर OB, OB बराबर है OB, क्यों, उभयनिष्ठ भुजा है। OQ बराबर क्या है, OP बराबर है OP, कारण त्रिज्या है वृत्त की। अब देखो कोण OQB, कोण OQB बराबर है कोण OPB, OPB, कारण क्या है, समकोण है प्रमेय 10.2 के अनुसार, सॉरी प्रमेय 10.1 के अनुसार। अब देखो सर्वांग सम हो गया ना त्रिभुज, कौन सा नियम से, RHS नियम से। तो त्रिभुज BOP सर्वांग सम है त्रिभुज BOQ RHS नियम से। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसको मैं कोण 1 दे देता हूँ नाम, इसको मैं 2 दे देता हूँ। तो देखो यहाँ कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कौन से नियम से, CPCT नियम से। CPCT नियम क्या कहता है, CPCT नियम कहता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। अब इसी प्रकार चलो मैं इन कोणों को भी नाम दे देता हूँ। ये 3 कोण, ये कोण नंबर 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो मैं इसी प्रकार तीसरा कोण किसके बराबर हो जाएगा, चौथे के बराबर हो जाएगा। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, फिर कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। इसी प्रकार ये सभी कोण बराबर हो जाएंगे। भाई ये दो त्रिभुज में लूँगा तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे, तो तीसरा चौथे के बराबर हो जाएगा। फिर ये दो त्रिभुज लूँगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर ये दो त्रिभुज लूँगा, सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये सभी कोण बराबर हो गए इसमें। अब मैं यहाँ लिख दूंगा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के
सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो जोड़ दो। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। भाई 8 कोण बन रहे हैं यहाँ 1 से लेकर 8 तक। अब मेरे को कोण चाहिए एक तो पहला और 8वां, और एक चाहिए चौथा और 5वां। भाई इन दोनों का योग करना है मेरे को 180 डिग्री। तो चौथा 5वां और पहला 8वां चाहिए मेरे को। तो आ जाओ, तो पहला और 8वां और चौथा 5वां ही लिखूंगा मैं यहाँ पर। तो कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर है, देखो कोण 1 के बराबर है, तो मैं कोण 2 को कोण 1 लिख दूंगा। प्लस कोण 3 किसके बराबर है, कोण 3 4 के बराबर है, तो कोण 4 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 किसके बराबर है, बच्चा 5 तो लिखना ही है मेरे को, चलो 5 लिख दिया। और 6 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है। प्लस 8 लिखना है मेरे को, तो 7 किसके बराबर है, यहाँ से कोण 8 के बराबर है, तो कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब देखो सब कोण दो बार आ गए ना, तो मैं 2 लिख दूंगा। 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर 360 डिग्री। भाई सभी कोण दो बार आ गए, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, बचेगा क्या, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। तो 2 इधर गुणा में उधर जाके भाग लग जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360/2 बराबर 180 डिग्री। तो यही तो सिद्ध करना था मेरे को। देखो कोण 1 4 5 8, तो देखो पहला कोण, चौथा कोण, 5वां 8वां, चारों कोण आ गए, तो हो गया 180। कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। हो गया सीधा, इतनी सीधा। ये लो, ये प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।